दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो है सर्वजीत सिंह के हत्यारे की पाकिस्तान में हत्या। अननोन्स गनमैन आते हैं, ठां ठां करके निकल जाते हैं। भाईजान ये इंडिया कर रहा है, भाईजान कर रहा है, भाईजान क्या करे। तो दोस्तों, देखते हैं पहले वीडियो को, उसके बाद करते हैं बात। लेकिन वीडियो को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलो देखते हैं वीडियो को। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान के सामने आज के समय बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक खराब इकोनॉमी, सेपरेटिस्ट, साथ में वेरियस इंटरनल प्रॉब्लम्स, आर्मी से रिलेटेड इश्यूज। बट इसी बीच ना एक चैलेंज लगातार उभरता आ रहा है और पाकिस्तान के सामने इस चैलेंज का कोई जवाब नहीं है। और ये इशू है एक अननोन गनमैन का। एक असंदिग्ध आदमी कहीं से आता है, जो इसको करना होता है, किसी को मारना है, किसी के साथ कुछ करना है करके चला जाता है और उसके बाद ये पकड़ में भी नहीं आता। रिसेंटली आपने देखा होगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि इंडियन प्रिजनर जो थे सर्वजीत सिंह जी, इनके जो किलर थे, इन्हें गोली मार दी गई एक असंदिग्ध आदमी द्वारा। कहीं से ये अननोन गनमैन आया। और ये आप देखोगे पाकिस्तान में अननोन गनमैन से रिलेटेड पिछले 1-2 सालों में बहुत सी न्यूज़ आई है कि कहीं से कोई अननोन गनमैन आया, इसको मार के चला गया, इस आतंकवादी को मार के चला गया। और इस पर्टिकुलर केस में लाहौर में सर्वजीत सिंह के किलर को मारा गया है। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्वजीत सिंह कौन थे और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब भी पाकिस्तान में जो ये अननोन गनमैन के केस सामने आते हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इवन वेस्टर्न मीडिया इंडिया को ब्लेम करते हैं। हालांकि रिसेंटली जब यूएस गवर्नमेंट से पूछा गया कि क्या इंडिया एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करवा रहा है पाकिस्तान में, तो उसके रिस्पांस में यूएस ने सिंपली ये कहा कि हम लोग इस इशू में पड़ना नहीं चाहते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वजीत सिंह थे कौन, उनको कैसे मारा गया था, और जो ये अननोन गनमैन वाली न्यूज़ है ये इंडिया में इतनी हेडलाइंस क्यों बना रही है। नाउ सर्वजीत सिंह जी देखिए, पंजाब में एक किसान थे। ये रहते थे भिकीविंद में। ये बहुत ही ज़्यादा एक क्लोज एरिया है पाकिस्तान बॉर्डर के। मतलब ये ऐसा इलाका है जहाँ पे काफ़ी बार किसानों को समझ नहीं आता कि कौन सा इलाका इंडिया में है, कौन सा पाकिस्तान में है। और 1990s में आप समझ सकते हैं कि डिमार्किंग इतनी प्रॉपरली हो भी नहीं रखी थी, तो कई बार पाकिस्तान के किसान इंडियन साइड में या फिर जो बफर एरिया है वहाँ पे आ जाते थे, या फिर जो इंडिया के किसान हैं ये गलती से कुछ मीटर्स पाकिस्तान के अंदर चले जाते थे। ये बहुत ही नॉर्मल बात थी ना। अचानक से क्या होता है कि अगस्त 28, 1990 में सर्वजीत सिंह जी को पाकिस्तान की जो बॉर्डर पुलिस है, जो इनके रेंजर्स हैं, ये पकड़ लेते हैं। और इन पे आरोप लगाया जाता है कि लाहौर में अगस्त 30, 1990 में जो लाहौर में ट्विन बॉम्बिंग्स हुई थी, जहां पर 10 लोगों की मौत हुई थी और 66 लोग इंजर्ड हुए थे बुरी तरीके से, इसका आरोप लगा दिया जाता है सर्वजीत सिंह पर। ना अजीब बात देखिए, 28 अगस्त को ये अरेस्ट हुए। जो बॉम्बिंग थी लाहौर की ट्विन बॉम्बिंग, ये 30 अगस्त को हुई, मगर तब भी पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ सारा आरोप लगा देती है सर्वजीत सिंह पर। और उस टाइम देखो, ये पाकिस्तान का टैक्टिक था। जब पाकिस्तान में टेररिज्म बिल्कुल स्टार्ट हो रहा था ना 1990s में, तो काफ़ी बार ये लोग ब्लेम डालने के लिए इंडिया के कोई किसान को पकड़ लेते थे। कहते थे कि जी इस किसान ने यहाँ पर ये जब प्लानिंग करी है, या फिर अगर कोई इंडिया का आदमी नहीं मिला तो बलूचिस्तान से कोई इनोसेंट आदमी पकड़ लिया और उस पर ब्लेम डाल दिया कि ये आदमी ये सब कर रहा है। जबकि आज के समय पाकिस्तान में अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि प्रॉपर ग्रुप्स हैं, प्रॉपर संगठन है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहते हैं। बट उस टाइम पाकिस्तानी अथॉरिटीज का ये टैक्टिक होता था ब्लेम शिफ्ट करने का। और सर्वजीत सिंह जी, मैं कहूँगा, बहुत ही एक अनलकी इंसान थे कि सीधा इन पर जो ये ब्लेम है लाहौर ट्विन बॉम्बिंग का, ये डाल दिया गया। अब आप एक मिनट के लिए सोच कर देखो कि सर्वजीत सिंह के परिवार पे क्या बीती होगी। अचानक से उनका घर का सदस्य जो खेतों में घूम रहा था गायब हो जाता है। फिर कई महीनों बाद, 9-10 महीनों बाद, वो चिट्ठी लिखता है और वो ये कहता है कि मैं पाकिस्तान में हूँ। अगेन उस वक्त मीडिया इतना फास्ट था नहीं, इंटरनेट था नहीं, तो जो इन्फॉर्मेशन है ये स्लोली पहुँचती थी। तो वो चिट्ठी लिखते हैं सर्वजीत सिंह जी अपने फैमिली को और कहते हैं कि मुझ पर आतंकवाद का आरोप लगा दिया गया है पाकिस्तान में। आप सोच कर देखिए कितना ट्रॉमेटिक रहा होगा इस पूरी फैमिली के लिए। और उस वक्त देखिए सर्वजीत सिंह की जो बहन थी दलबीर कौर, इन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव साहब को अप्रोच किया और कहा कि हेल्प करिए। नरसिम्हा राव साहब ने कहा कि जो हम कर सकेंगे करेंगे। मगर 10 साल तक ट्रायल चला सर्वजीत सिंह का
और दिसंबर 2001 में लाहौर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी सरबजीत सिंह की प्ली। दुनिया भर के एनजीओज ने पाकिस्तान की सरकार को गुहार लगाई कि यह आदमी बेकसूर है, एक फार्मर है, बस गलती से पाकिस्तान की तरफ चला गया था। मगर पाकिस्तान की कोर्ट्स ने बिल्कुल भी सरबजीत सिंह की तरफ कोई भी मर्जी नहीं दिखाई और अगस्त 2005 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी सरबजीत सिंह की अपील रिजेक्ट कर दी और बाय द वे इनको सजा दे दी गई थी फांसी की। और फिर देखिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर को 2008 में डायरेक्टली कॉल करना पड़ा उस वक्त के पाकिस्तान के डिक्टेटर प्रेसिडेंट मुशर्रफ को। उस वक्त इंडिया के पीएम थे मनमोहन सिंह जी, पाकिस्तान में मुशर्रफ पावर में थे। तो मनमोहन सिंह जी ने डायरेक्टली कॉल करी मुशर्रफ को और ये कहा कि देखिए गलत हो रहा है, इनको फांसी मत दीजिए, और फांसी सरबजीत सिंह की रोक दी गई थी। उसके बाद देखिए सरबजीत सिंह को एक नए लॉयर मिले और मर्सी पिटीशन फाइल करी गई। एक बार को पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर थे उस टाइम, रहमान मलिक, इन्होंने ये भी कह दिया था कि पॉसिबिलिटी है कि इंडिया वापस जा सकते हैं सरबजीत सिंह। इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। इंडिया में भी एक दो पाकिस्तानी प्रिजनर्स को रिहा किया गया था। माहौल दोनों कंट्रीज के बीच में अच्छा बन रहा था। बट अचानक से, ये सब 2012 में हो रहा है, बट अचानक से 2013 में ये न्यूज़ आती है कि सरबजीत सिंह को कुछ लोगों ने जेल में असॉल्ट किया, उनको ईंटों से, प्लेट से मारा गया और फिर वो कोमा में चले जाते हैं और फिर कुछ ही हफ्तों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है लाहौर के जिन्ना हॉस्पिटल में। ये इंडिया के लिए काफ़ी ट्रॉमेटिक था। जब सरबजीत सिंह की बॉडी इंडिया में लाई गई तब पंजाब की सरकार ने 3 दिन तक ऑफिशियली शोक जताया था। देयर वॉज अ 3-day मॉर्निंग। और ना सिर्फ पंजाब में तो खैर शोक 3 दिन तक चला, बट पूरे इंडिया में ही ना लोग सरबजीत के साथ जो हुआ था इसको लेकर बहुत ज़्यादा खराब फील कर रहे थे, क्योंकि लोगों को पता था ही वॉज एन इनोसेंट मैन, इनको पाकिस्तान में फंसाया गया था। और सरबजीत सिंह की लाइफ पर एक मूवी भी बनी थी। यहाँ पे आप देख पाओगे इस मूवी के पोस्टर्स। ऐश्वर्या राय को रोल मिला था सरबजीत सिंह की बहन का, और रणदीप हुड्डा ने प्ले किया था सरबजीत सिंह का रोल। और सिंस मैं यहाँ पे रणदीप हुड्डा की बात कर रहा हूँ तो ये भी ऐड कर देता हूँ, इन्होंने रिसेंटली इस इशू पर ट्वीट भी करी और ये कहा कि थैंक यू अननोन मैन। ना इसका भी रीजन है क्योंकि देखो सरबजीत सिंह को जिस आदमी ने मारने की मेन प्लानिंग करी थी, मेन जो रिस्पॉन्सिबल था सरबजीत सिंह की डेथ के लिए, वो था आमिर सरफराज। इसे ही रिसेंटली अननोन लोगों ने मारा है। और यहाँ पे रणदीप हुड्डा जिन्होंने खुद रोल प्ले किया था सरबजीत सिंह का, ये कह रहे हैं कि फाइनली कर्मा हैज़ बिन सर्व्ड। जो बहन थी दलबीर कौर, उनको ये याद कर रहे हैं क्योंकि जो सरबजीत सिंह की जो बहन थी इनकी डेथ हो गई थी 2022 में। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आमिर सरफराज से जो अननोन मैन है, इन्होंने 11 साल बाद बदला लिया है ना। 11 साल आप इमेजिन कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये कोई ऐसा नहीं है कि छोटा सा आदमी था और सरबजीत से नफरत करता था, ये बहुत बड़ा गैंगस्टर था पाकिस्तान का। सरबजीत सिंह को बिल्कुल ख़राब एक जगह पे रखते रहे पाकिस्तान की जेल में, बहुत ख़राब कंडीशंस में, जबकि ये आदमी एसी कमरे में बैठता रहा। इसको टीवी की फैसिलिटी वगैरह करप्शन की वजह से सारी फैसिलिटीज़ इसको जेल में मिल रही थी। मगर तब भी जब इसको पता लगा कि सरबजीत सिंह छूट सकते हैं बहुत ही जल्द और ये इंडिया वापस लौट सकते हैं, तो आमिर सरफराज और इसके लोगों ने बुरी तरीके से सरबजीत को मारा। जो रिपोर्ट्स बाद में सामने आई उसमें यही पता लगा कि सरबजीत सिंह के जो इंटरनल ऑर्गन्स थे ये भी मिसिंग थे। तो फाइनली यही बोलना पड़ेगा, कर्मा, बहुत ही बुरी तरीके से इन्होंने एक इनोसेंट आदमी को मारा। अब फाइनली उसका रिएक्शन इस आदमी ने फेस किया है। और इस टॉपिक पे जब भी हम बात करते हैं ना, तो हमें ये भी इशू रेस करना पड़ेगा कि आज भी 184 इंडियन फिशरमैन हैं जो पाकिस्तान की जेलों में हैं। कईयों की जेल टर्म ख़त्म हो चुकी है मगर आज भी वो पाकिस्तान की जेल में है। उसके अलावा इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है काउंसलर एक्सेस टू 12 इंडियन प्रिजनर्स, इंडियन सिविलियंस जो पाकिस्तान की जेलों में हैं। तो देखिए इन लोगों को भी इंडिया में हमें वापस लाने की आवश्यकता है। उम्मीद ये है कि जो सरबजीत सिंह के साथ हुआ था ये इन द फ्यूचर किसी भी इंडियन नेशनल के साथ नहीं होगा। और जो लोग अनफॉर्चुनेटली आज के समय पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, इनकी जेलों में हैं, ये होपफुली एक दिन वापस इंडिया आ पाएंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों ये थी वीडियो। तो भाई सरबजीत सिंह का जो किलर था उसकी कितने साल बाद, 10-11 साल बाद काम खलास कर दिया है अननोन गन्समैन ने। अब ये लोग तो ब्लेम कहते हैं इंडिया ने करवा रहा है, ये सब रा कर रहा है, लेकिन जो तुम लोगों ने करा है वो क्या क्या किया है भाई। एक किसान जो गलती से उस टाइम उनकी लाइन में घुस गया होगा पाकिस्तान की, और उसको पकड़कर 28 अगस्त को वो उसको पकड़ा, किडनैप किया, और 30 को जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें उसका नाम दे दिया भाई।
आप सोच सकते हो किस तरह के ये पोरखी हैं, किस तरह के ये पाकिस्तानी लोग हैं। 28 को उसको पकड़ा, 30 को बम ब्लास्ट हुआ और नाम 28 को पकड़ने वाले का उसमें दे दिया, वो भी एक इनोसेंट किसान का। भाई दे सोच सकते हो, आप समझ सकते हो इन पोरखियों की, पाकिस्तानियों की मानसिकता, सोच देख सकते हो भाई। और उसके बाद इस बंदे को, सरबजीत सिंह को, इतना प्रताड़ित किया जाता था जेलों में भाई। न्यूज़ आती थी वहाँ से, कुछ वीडियोस क्लिप आती थी, इतना प्रताड़ित किया जाता था भाई, आप सोच भी नहीं सकते कि सरबजीत सिंह ने पाकिस्तान की जेलों में क्या क्या सहा होगा। आपकी सोच से बाहर है, हमारी सोच से बाहर है। वो सलूक, वो दंड सरबजीत सिंह को उन जेलों में दिए जाते थे। सोच सकते हो भाई, ये पाकिस्तान आज भारत के बहुत सारे लोग कहते हैं पाकिस्तान के लिए तो भारत की मीडिया, भारत की सरकार ऐसे बोलती है यार, पाकिस्तानी तो बहुत अच्छे लोग हैं। अबे भाई वो अच्छे इसलिए हैं क्योंकि उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, सब्जियां उनकी 1,000 रुपए किलो पहुंच चुकी है, आटा उनके मिल नहीं रहा, पेट्रोल डीजल उनके मिल नहीं रहा। वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम भारत के सामने खुद को बहुत अच्छा साबित कर सकें और वहां से हम ये चीजें पाकिस्तान में ला सकें, इसलिए ये लोग अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। बाकी अगर जिस दिन आप पाकिस्तानियों के हत्थे लग गए, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म मजहब का बंदा हो, इनके हत्थे लग गए ना, वो फिर देखते नहीं है। वो आपको किसी ना किसी केस में किसी किस्म से फंसाकर ऐसा हाल करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। जो इनके खिलाफ साथ आप अपना प्यार मोहब्बत का बहुत बड़ा वो दिखाते हो ना, ये सब कुछ आपके ऊपर ही पड़ेगा तब। इतनी बात याद में रखना। और ये सब कर करके ये लोग पाकिस्तान में दहशत फैलाते हैं, भारत ये करता है, पाकिस्तान में भारत वो करता है। इनोसेंट भारतीय लोगों को पकड़ पकड़ के रखा जाता है वहाँ पे। एक ही नहीं, बहुत सारे लोग वहाँ पे इसी प्रकार से भाई, गलती से पहले क्या था भाई, इतना लाइन ऑफ कंट्रोल में इतना वो कुछ नहीं था, खुला ही एरिया रहता था, तो कई बार गलती से बंदा उनके एरिया में घुस जाता था तो पकड़ के और जेलों में डाल दिए जाते थे भाई। और कुछ बड़ी मुश्किल से पत्नी 30 40 साल के बाद वो छूट कर वापिस आए हैं भारत में। वो भी पत्नी कैसे, वो भगवान की तरफ से उनका भी दाना पानी जो था, वो जो बच के वापस इंडिया में आ गए। जम्मू कश्मीर से एक बंदा पकड़ा हुआ था, तो अभी 1 साल हुआ वो छूट के आया, पता नहीं 30 पता नहीं 40 साल के बाद वहां से वो छूट के आया। वो भगवान ही जानता है भाई वो कैसे वापस 30-40 साल के बाद वापस आया। जब गया था तो भाई 20-25 साल का होगा वो बंदा, जब आया है तो वो 60-70 साल का हो गया है। सोच सकते हो ये पाकिस्तानी है भाई, गलती से कोई घुस जाता था उनको इस तरह से प्रताड़ित करते थे भाई। बहुत अच्छा काम हुआ है भाई जो अननोन गनमैन से करा है और उस बंदे को ठोका, जो गैंगस्टर था पाकिस्तान का, और उसको भी आज वहीं भेज दिया जहां पर उसकी जगह थी। बाकी आप दोस्तों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।